मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। दुनिया की टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसमें एशिया की 6 कंट्रीज हैं मगर इंडिया का नाम टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज से बाहर है। विश्व गुरु। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बाकी एशिया की कौन सी कंट्रीज हैं जो टॉप 10 में मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के तौर पर अपनी जगह बना पाई हैं और मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को तय करने का क्या क्राइटेरिया होता है। पहले जानते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर रशिया है, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पर जर्मनी, छठे पर साउथ कोरिया, सातवें पर फ्रांस, आठवें पर जापान और नौवें नंबर पर सऊदी अरब और आखिरी और 10वें नंबर पर आता है इजराइल। अब इनमें से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस को छोड़ दिया जाए तो बाकी की बची टॉप 10 कंट्रीज में से 6 कंट्रीज एशिया की आती हैं। फिर से मैं कहूँगा जिसमें इंडिया का नाम नहीं शामिल है। इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि इंडिया टॉप पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में किस पोजीशन पर आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे तक जुड़े रहिएगा। अब जानते हैं कि फोर्ब्स का क्या क्राइटेरिया होता है पावरफुल कंट्रीज को सिलेक्ट करने का। कंट्रीज को सिलेक्ट करने के 5 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट, उस कंट्री का लीडर कितना स्ट्रांग है। दूसरा एट्रीब्यूट, उस कंट्री का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितना है। तीसरा एट्रीब्यूट, उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कितना है। चौथा एट्रीब्यूट, उसके इंटरनेशनल अलायंस कितने स्ट्रांग है। और आखिरी और पांचवा एट्रीब्यूट, उस कंट्री की मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग है। तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं जिसको देखते हुए यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट किसी भी कंट्री को पोजीशन करती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर दें कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री या न्यूक्लियर वेपन की वजह से पहले नंबर पर नहीं आती। और भी कई वजह होती हैं जिसकी वजह से कंट्रीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्ड करती हैं। उन्हीं वजहों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि ये जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उनको उनकी पोजीशन किस किस वजह से मिली है। शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिका की पहले नंबर पर रहने की कई वजह है, जिसमें पहले नंबर पर आती है कि अमेरिका कई सेक्टर में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इंटरटेनमेंट। दूसरी वजह है कि यूएस फोकस कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और क्लाइमेट चेंज पे। तीसरी वजह है कि यूएस में कई ऐसी टेक कंपनी हैं जो उसकी ग्लोबल इकोनॉमी की पोजीशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाती हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। इसके सेकंड पोजीशन पे रहने की वजह है कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एशिया को अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट कर रहा है वाया लैंड एंड मरीन टाइम नेटवर्क, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड में उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और जो दूसरी वजह है, चाइना टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, मेनली इन एआई एंड 5G। चाइना के एक ऐसे ही एआई डीप सीक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप लिंक पर क्लिक कर कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया अपने जियोपॉलिटिक्स और नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से थर्ड पोजीशन होल्ड करता है और थर्ड पोजीशन पर रहने की इसकी एक और वजह है कि उसके स्पेस प्रोग्राम्स, जैसे कि एक आने वाला स्पेस प्रोग्राम जिसका नाम है वेनेरा डी वीनस लैंडर। अब बात करते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की। ये अपने पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील्स और नेगोशिएशन पर फोकस करता है, जिससे उसके नए इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश होती है। और साथ ही यूके टेक इंडस्ट्री में स्टार्टअप का हब बन रहा है और ये जो स्टार्टअप्स हैं उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आइए जर्मनी पर। जर्मनी यूरोपियन यूनियन ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव में लीड कर रहा है और साथ ही ये कंट्री अपने एनर्जी सोर्स को रिन्यूएबल बनाने में और कार्बन एमिशन को कम करने में फोकस कर रही है। और जर्मनी फोकस कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर, एमिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये थी टॉप 5 कंट्रीज
जिनकी इन वजहों से इनको इनकी पोजीशन मिली है। बाकी कंट्रीज के बारे में बताएंगे तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब सीधा बात करते हैं इंडिया की कि इस लिस्ट में इंडिया किस पोजीशन पर मौजूद है। इंडिया इस लिस्ट में 12th पोजीशन होल्ड करता है और ये अपनी पोजीशन 5th लार्जेस्ट जीडीपी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस की वजह से होल्ड करता है। मगर मैं एक बात कहूँगा कि इंडिया की पोजीशन शायद और भी बेहतर हो सकती थी अगर इंडिया में 80 और 20 की बात ना की जाती। उसकी जगह डेवलपमेंट पर बात होती और मीडिया में इतनी हिम्मत होती कि वो सरकार की कमियों को दिखा पाती। आप लोगों को तो पता ही होगा कि वर्ल्ड में इंडियन मीडिया की रैंकिंग क्या है। खैर, आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में हमारा इंडिया सबसे आगे हो। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।